कि डरो मत। इस संदेश का मतलब यही है कि सत्ता अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए करे तो आप उसका विरोध करने का हौसला दिखाओ। डरो मत, बल्कि खुलकर बचाव के लिए आवाज बुलंद करो। पानी की टंकी पर 40 फीट ऊपर चढ़कर या बरसते पानी में या बम धमाकों के बाद उन्हीं रास्तों से गुजरकर राहुल गांधी ने हिम्मत का जो पैगाम देशवासियों को दिया, अब उसका असर दिखाई देने लगा है। जरा सुनिए वो डरो मत का नारा जो राहुल गांधी देते आए हैं। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। तो यहीं से शुरुआत हुई थी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं राहुल गांधी, जो डरो मत का नारा बुलंद कर रहे थे और नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। आपको पता ही है दोस्तों कि 17 तारीख को, जरा इससे इतर दूसरी बात मैं कर रहा हूं, इसी महीने की 17 तारीख को बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री का पहला पार्ट जारी किया था, जिसे सरकार ने भारत में देखने से प्रतिबंधित कर दिया। इसके सारे लिंक सोशल मीडिया से हटा दिए गए, मगर फिर भी बहुत से लोगों ने किसी न किसी तरह इसे समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाने की हिम्मत दिखाई। इन लोगों ने सवाल उठाए कि क्या भारत इतना कमजोर है कि एक डॉक्यूमेंट्री से हिल जाएगा, या ये सरकार इतनी कमजोर है जो एक डॉक्यूमेंट्री से डर गई है। जाहिर है कि सरकार ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और प्रतिबंध जारी रखे। लेकिन हैदराबाद विश्वविद्यालय में बताया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन छात्रों ने किया है और ऐसी ही कोशिश जेएनयू और जामिया विश्वविद्यालय में हुई, लेकिन इस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाकर रोक लगा दी। जेएनयू के छात्रों ने तो बिजली काट देने के बाद अंधेरे में अपने लैपटॉप और मोबाइल में इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। आइए जरा सुनते हैं जेएनयू के छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने जब बिजली काटी गई थी उसके बाद क्या कुछ कहा था। जेएनयू की बात कर रहा हूं मैं, और ये कल रात की तस्वीर है, कल रात, जी हां। और ये यहां आखिर राहुल गांधी से हम जेएनयू क्यों पहुंच गए, ये आगे जरूर इस पर ही हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ जामिया, जेएनयू, हैदराबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में जो ये जो एक डर का माहौल था, वो कैसे, नफरत का माहौल जो था वो कैसे खत्म हो रहा है और इसका क्या कनेक्शन है इस भारत जोड़ो यात्रा से। लेकिन पहले सुनिए आयशी घोष क्या कुछ कह रही हैं। वो एक स्क्रीन को बंद करेंगे, हम 10 स्क्रीन उनके सामने खोल के देखेंगे। वो एक व्यूअरशिप को बंद करेंगे, हम लाखों व्यूअरशिप उनको देंगे। एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी विल बी डूइंग इट राइट नाउ, राइट हियर। अगर पुलिस का दम है, अगर बीजेपी का लठबाज का दम है, वो आए यहाँ पे और स्क्रीनिंग बंद करके दिखाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग जो क्यूआर कोड है आप में सब में बांटेंगे। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग हियर। And this is a request from the JNU Students Union that please do scan the QR code and we'll be starting off with the screening shortly. Thank you. तो ये जेएनयू की तस्वीर, कल रात की तस्वीर आपको हम आपके सामने रख रहे हैं और आप समझ रहे होंगे कि ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो 17 तारीख को पहला पार्ट उसका रिलीज किया गया था और दूसरा पार्ट 24 तारीख को, जी हां, कल रात को बीबीसी ने रिलीज कर दिया और दूसरे पार्ट को भी, दूसरे भाग को भी, यानी 2 हिस्सों में बटे हुए इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है। भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन है, उसके लिंक्स को हटाने का आदेश है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग युवा जो हैं वो काफी उत्साहित होकर इसे देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या कारण है ये समझेंगे। लेकिन जेएनयू में जो कुछ हुआ वो रात को जब छात्र बिजली काटे जाने के बाद भी अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर जो स्क्रीनिंग की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, लेकिन देख रहे थे। और जब आखिरी का वक्त आया
मतलब इस 1 घंटे के लगभग डॉक्यूमेंट्री के, तब पत्थरबाजी होने लगी। इसके बाद छात्रों ने गेट पर जाकर पुलिस से सहायता की गुजारिश की, लेकिन वहां कोई इंतजाम नहीं दिखा तो फिर ये लोग पहुंचे पुलिस थाने और वहां रपट लिखवाई। लेकिन आज जामिया विश्वविद्यालय में शाम 6 बजे, जी हां, अभी 7:06 हो रहा है, आज अभी से 1 घंटा पहले, 1 घंटा 6 मिनट पहले इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज की स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार के पास ताकत है तो उसने इन प्रदर्शनों को रोक दिया है, लेकिन यहां सवाल निडरता के जज्बे का है जिसे सरकार नहीं दबा पाई, और यहीं पर राहुल गांधी का संदेश कारगर दिखता है। और यही बात फिल्म पठान के साथ भी सही साबित होती है। जी हां, यह फिल्म आज रिलीज हो गई है और इस फिल्म के बायकॉट में कई बीजेपी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग ने दिखा दिया कि अब देश की जनता ऐसे किसी भी फरमान को सिर झुकाकर सुनने या मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या ये सब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में बात करेंगे कि किस तरह राहुल ने देश की जनता को प्रभावित किया है, उसकी मानसिकता को बदला है, और क्या इसका फायदा कांग्रेस को 2024 में मिलेगा। क्या राहुल की यात्रा का ये जोरदार असर है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग युवाओं की बात हो रही है, अलग अलग, चाहे वो किसी भी ढंग से प्रतिबंध लगाने की कोशिश, तो उसको तोड़ने के लिए युवा या देश की जनता कैसे आगे है। इस बीच दूसरी खबर यह भी है कि आज ये यात्रा जो है वो बीच में रोकनी पड़ी। इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि मौसम बहुत ही खराब था। रामबन से आगे बनिहाल की तरफ जब ये यात्रा बढ़ रही थी तो उधर ये जो विजुअल है, अगर फुल स्क्रीन ये विजुअल ला सकते हैं तो ले आइए, जरा दिखाना चाहता हूं। जो मौसम आप देखिए, आज फिर से राहुल गांधी को जैकेट पहनना पड़ गया, जैकेट नहीं, ये रेनकोट कह सकते हैं, रेनकोट पहनना पड़ गया, और बहुत ही खराब मौसम, खराब और भूस्खलन की वहां बात भी हो रही है, और उसके साथ साथ बारिश है, थोड़ा ऊपर पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। बहुत खराब मौसम में राहुल गांधी को ये कहा गया कि आगे आप यात्रा न ले जाएं, और बारिश तेज थी, यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा। और अब ये यात्रा, कल विश्राम का दिन है, 26 जनवरी है, और परसों यात्रा, सुबह परसों फिर से शुरू होगी, और 30 तारीख को, 29 को श्रीनगर पहुंचेगी रात को, शाम को, और 30 तारीख को वहां एक अलग आयोजन, भव्य आयोजन होगा झंडा फहराने का। तो ये आप देख रहे हैं, ये जम्मू में रामबन से ऊपर की ओर पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए जब राहुल चल रहे हैं तब की तस्वीर है। खैर, तो ये तस्वीर भी बहुत कुछ बोलती है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और हम आगे बढ़े। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी शकील अख्तर जी हैं। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, सीधे देहरादून से, और उधर भी ठंड ज्यादा है, साफ दिखाई दे रहा है। मीनू जी, आपका स्वागत है। इधर इलाहाबाद और अब प्रयागराज से जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत है। और उधर छत्तीसगढ़ से हमारे साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, और उधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत है आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। मौसम खराब है दिल्ली में भी, और दिल्ली से बाहर अगर देखें, जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे मौसम खराब होता नजर आएगा। लेकिन उधर घाटी में राहुल गांधी जम्मू से ऊपर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से शकील अख्तर जी बताएंगे, और वहां से भी जो पैगाम है, डरो मत, चाहे वो मौसम हो, चाहे लोग हो, चाहे सरकार हो। क्या शकील भाई, आपके पास ही सबसे पहले आना चाहता हूं कि आप किस रूप में देखते हैं ये यात्रा। हालांकि आज रोक दी गई है, लेकिन कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण जगह है और हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, और चूंकि अब ये अंतिम पड़ाव पे है ये यात्रा, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, अंतिम पड़ाव, और दूसरी बात यह है कि ये यात्रा अब कश्मीर में है, तो कश्मीर का नाम आते ही एक
ये जो कश्मीर शब्द है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है हिंदुस्तान के नजरिए से, एक भारतीय होने के नजरिए से भी। लेकिन दूसरी तरफ वहीं राहुल गांधी। और तीसरी बात ये कि इधर दिल्ली में जेएनयू में रात में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जो कुछ होता है, पथराव से लेकर सब कुछ, और आज जामिया में वहां गिरफ्तारी होती है छात्रों की, और कहा जा रहा है कि पिछले दिनों उधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग हो गई और अब ये स्क्रीनिंग देश भर में होगी। यानी और तीसरी बात ये जो मैं रख चुका हूं, वही उन्हीं बातों को रिकैप कर रहा हूं कि पठान फिल्म अंदर दिखाई जा रही है और बाहर कुछ लोग भगवा गमछा लपेटे हुए अपने कंधे पे, और वो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लोग हजारों की संख्या में इस फिल्म को देख रहे हैं। बुकिंग इसकी फुल हो चुकी है अगले 4-5 दिनों के लिए, और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, इस फिल्म ने तोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस फिल्म के हीरो शाहरुख खान ने इसके लिए जो कुछ भी पहले से जितना हो हंगामा करना चाहिए था, हो हंगामा से मतलब है प्रचार प्रसार जितना करना चाहिए था, उतना उन्होंने नहीं किया। अलग अलग टेलीविजन चैनल्स में जाकर इंटरव्यू देना, कुछ और करना नहीं। खैर, फिल्म से लेना देना नहीं है, डॉक्यूमेंट्री से भी मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन वहां फिल्म में भीड़ लगी हुई